हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। लोगों का लोगों पर लोगों द्वारा शासन, लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, है ना। पॉलिटी के जब बेसिक शुरू होते हैं तो इसी परिभाषा से शुरू होते हैं, लेकिन लोकतंत्र के और बहुत से आयाम हैं। उन आयामों में शीर्ष पे हम पाते हैं भारत की संसद को। भारत की संसद हमेशा से जानी जाती है, जो यहां पे डिबेट्स होते थे, जो डिस्कशंस होते थे। पिछले कुछ वर्षों की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पे ये जो डिबेट्स हैं बहुत कम हो गई हैं, या डिबेट्स का स्तर बहुत गिर गया है। मेरे पीछे एक आर्टिकल है, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है वंदिता मिश्रा का, जो इस बाबत निगाह डालता है कि पिछले 2-3 वर्षों में भारत की जो संसद है उसमें जो डिटेरिएशन यानी कि जो गिरावट देखने को मिली है वो क्यों है, क्या है, कैसे है। और ऐसे बहुत से, मनीष तिवारी का भी आर्टिकल है, लेकिन चलो मनीष तिवारी ओपोनेंट के लीडर है तो कई बार लगता है कि हो सकता है कोई बायस हो। पर जब हम इस प्रकार के आर्टिकल्स को बार बार न्यूज़पेपर में देखते हैं, द हिंदू ने कवर किया, डिबेट्स में आ रहा है, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग जो सही नहीं जा रहा है। हम उस पर ही बात करेंगे, उसी आयामों पर बात करेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल है जो बात करता है कि पार्लियामेंट हैज रीओपन इट्स डोर्स बट विल इट लेट डिबेट इन। क्या ये जो डिबेट्स होती हैं, जो डिस्कशंस होते हैं, क्या ये भी शुरू होंगे, या हमेशा की तरह बातों को, बहसों को, डिस्कशंस को मार दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसीलिए है क्योंकि जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू हुआ है संसद का। आप सबने फोटोज वीडियोस देखे होंगे, वो जो आजकल न्यूज़पेपर्स हैं, वो जो साइट से क्लासिक सी फोटो लेके डाल देते हैं, उनका वही काम रह गया है। दे आर नॉट गोइंग टू डिस्कस वेदर द इश्यूज आर डिस्कस्ड इन द सेशन और नॉट। पार्लियामेंट में विषयों को डिस्कस किया जा रहा है या नहीं, ये नहीं करने वाले। तो है क्या कि शीतकालीन सत्र अगर देखा जाए तो ये शुरू हो गया है, लेकिन ये फिर से एक बहस के साथ शुरू हुआ है। जो बहस है वो किसको रिलेटेड है? SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो बिहार में हो चुकी है, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में इसकी बात चल रही है, इस पे बवाल हो रहा है, आए दिन सुसाइड्स की खबरें आ रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं, वो भी जिन्हें फॉर्म भरना है, वो भी जिन्हें फॉर्म भरवाना है। ठीक है, फिर क्या है, पिछले 2-3 वर्षों का अगर संसद पे निगाह डाले तो कुछ टर्म दिखने आते हैं, जैसे विधायी शिथिलता, संसदीय विचार विमर्शों में कमी, कार्यपालिका और विधायिका के बीच बढ़ते असंतुलन लगातार चिंता की ओर इशारा करते हैं। और कहीं ना कहीं भारत, जो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसमें सिर्फ बड़ा पार्ट रह गया है, डेमोक्रेसी पार्ट साइड हो गया है। कई लोकसभाओं में संसद की उत्पादकता और जो कार्य हैं इसके निगरानी में होते हैं, उनमें बहुत कमी आई है। हम इसी पे डिस्कशन करेंगे, इसी पे बात करेंगे। बस ये बताता चलो, ये मेरा टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए। और मुझे पता है कि मैं आप सब बार बार कोट करते हैं, सर PDF नहीं आ रहा है। PDF न डाल पाने की कुछ वजहें हैं, शायद मैं इसको विस्तार से अपने टेलीग्राम पे जरूर इसका जिक्र करूंगा। जो भी 10-12 PDFs हैं उनको कुछ क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं, कहीं पे कुछ क्या कहते हैं, कॉपीराइट का इश्यू ना आ जाए, इस कारण मैं बचा रहा था। पर अब मुझे लगता है कि मुझको वहां पे ग्रीन सिग्नल मिल गया है, तो मैं सभी PDFs को अपलोड कर दूंगा इसी टेलीग्राम पे। ये मेरा इंस्टाग्राम में, दोनों जगह जुड़ जाइए, बातें मुलाकातें यहीं पे हुआ करेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या है बात, सबसे पहले कि संसद की जो सेहत गिरती जा रही है क्या है, उसको थोड़ा सा एक फैक्ट के रूप में देख लिया जाए। तो अगर आप देखें तो जो आपने देखा होगा कि जब हम लोग अच्छे वेबसाइट्स के बारे में बात करते हैं तो हम लोग PIB की तो बात करते हैं, ये PRS की बात करते हैं। तो PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मानसून सत्र के आंकड़ों को अगर देखा जाए 21 जुलाई से 21 अगस्त के बीच के, तो क्या है, लोकसभा यानी कि लोकसभा अपने निर्धारित समय का केवल 29% काम किया, मतलब लगभग 71% काम नहीं हुआ। राज्यसभा ने 34% काम किया, यानी कि 64% काम नहीं हुआ। प्रश्नकाल, जिसको कि हम बहुत अच्छा इनोवेशन मानते हैं भारत में, जो कि संस्था की जवाबदेही का मुख्य तंत्र है, बुरी तरह से प्रभावित हुआ। 23% जो प्रश्नकाल है वही हो पाया, इसका मतलब 77% यहां पे नहीं हो पाया। जबकि राज्यसभा में निर्धारित प्रश्नकाल का केवल 6% प्रश्नकाल ही हो पाया। तो राज्यसभा में स्थिति तो और खराब थी, बस वहां पे क्या चल रही थी, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति और उसी लोकतंत्र का मजाक, यही चल रहा था यहां पे। ठीक है, चलिए बात करें इसके आगे की और कुछ फैक्ट्स। जैसे अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन जो गेमिंग विनिमय विधेयक है, एक दिन में 6 मिनट, ठीक है, और 23 मिनट राज्यसभा में चर्चा हुई, 6 मिनट लोकसभा में, 23 मिनट, और पारित हो गया। ठीक है, मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 20 मिनट में लोकसभा में, 10 मिनट में राज्यसभा में पारित हो गया, कोई डिस्कशन नहीं, कोई बहस नहीं। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए, लोकसभा का 50% समय अकेले इस पर खर्च किया गया। ठीक है यार, देश के लिए जरूरी है, डिस्कस होना चाहिए, पर विपक्ष की क्या प्रायोरिटी है और पक्ष की क्या प्रायोरिटी है, आप इस डेटा से, इस फैक्ट से देख सकते हैं। यह बताता है कि लोकतंत्र तो प्रायोरिटी नहीं है, डेमोक्रेसी है वो तो प्रायोरिटी नहीं है, ना। चलिए, संस्थागत चिंताएं क्या है?
देखिए, कुछ संविधान विशेषज्ञों की, कुछ नेताओं की, कुछ बाकी की राय अगर देखी जाए तो पीडीटी आचार्य क्या कहते हैं कि ये संसद के मूल उद्देश्य को क्या कर रही है, कमजोर कर रही है। जिस लिए पार्लियामेंट बनाया गया था उसको कमजोर करता जा रहा है। बिना बहस के विधेयकों को पारित करना अनुच्छेद 107 के तहत जो विधायी कार्य का एक प्रकार से मजाक उड़ाया जा रहा है, जो निहित है कि आपका कर्तव्य यह है, दिस इज योर ड्यूटी, बट यू गाइज आर नॉट डूइंग दिस। ठीक है, चलो सांसदों के विचार देखा जाए तो मनीष तिवारी, इनका भी आर्टिकल आया था बेसिकली। तो क्या कह रहे थे कि संसद रबर स्टाम्प विधायिका बन गई है तथा स्थायी समितियां, यस हम स्थायी समितियों पे भी बात करेंगे, ये बड़ा कंसर्न है। स्थायी समितियां निरर्थक होती जा रही हैं, पीठासीन अधिकारियों की निष्पक्षता कम होती जा रही है, लोकसभा में उपाध्यक्ष गायब ही रह रहे हैं। तो इस प्रकार के विषय भी कहीं ना कहीं सरकार का रुख गया है। सरकार कह रही कि व्यवधान के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया गया, जिसका कारण असफल नेता थे। मेरा यह मानना है कि विपक्ष का होना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन रैशनल विपक्ष का होना और कार्यवाहियों को समुचित रूप से आगे बढ़ाना दोनों जरूरी है, पर दोनों में बैलेंस भी होना चाहिए। और इसके लिए मैं यह भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार को भी कुछ इसका सॉल्यूशन खोजना होगा, क्योंकि सरकार अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती इन प्रश्नों से। ठीक है, चलिए बात करें संख्या क्या दर्शाती है। देखिए, अब देखिए 2023 और 2024 के अगर बजट सत्र की बात करें तो उसमें उत्पादकता देखिए 111%, 112%, मतलब जितना निर्धारित था उससे भी ज्यादा उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी यहां पे देखने को मिली। शीतकालीन सत्र 2024 में देखा जाए तो फिर गिरावट आई, 52% लोकसभा में और 39% मात्र राज्यसभा में। उसका मतलब क्या है कि फिर लो हुआ यहां पे। दीर्घकालिक अगर देखा जाए तो 17वीं लोकसभा जो 2019 से 2024 थी, लोकसभा ने अपने निर्धारित समय का 88% और राज्यसभा ने 73% काम किया। मैंने अभी बता दिया, इसके पहले जो आपको सत्र का बताया था कि वो 30-32% से ज्यादा दोनों मिलाकर नहीं था। हालांकि कोविड-19 के कारण 1952 के बाद से किसी भी पूर्णकालिक लोकसभा की यह सबसे कम बैठकें थी। 2020 में भी केवल 33 दिन बैठक हुई थी। तो इसका मतलब क्या है, आंकड़े तो यह कहते हैं कि लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आंकड़ों में भले बड़ा हो, डिस्कशंस में क्वालिटेटिवली बड़ा नहीं दिख रहा है हमको, आपको, और निश्चित तौर पे जो सरकार बैठी है इस पे विचार करना होगा। ठीक है, इसके 15 में से 11 सत्र समय से पहले स्थगित कर दिए गए, पिछली बार की बात है, और यह बिना उपाध्यक्ष वाली पहली लोकसभा थी। 17वीं लोकसभा की बात करें जो पिछली थी, इस लोकसभा में भी अभी तक उपाध्यक्ष हमको देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं स्थितियां ठीक नहीं है, उपाध्यक्ष ही नहीं है। चलिए, बैठकों में ऐतिहासिक गिरावट क्या, दल बदल विरोधी कानून, स्थिरता से दमन की ओर क्या, दल बदल पे अंकुश लगाने के उद्देश्य से अगर देखा जाए तो जो बनाया गया कानून है अब सांसदों की स्वतंत्रता को कमजोर कर रहा है। ठीक है, सांसद जनता के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि पार्टी विप के अधीन काम करते हैं। विप आ गया कि नहीं बात करनी लोगों के मुद्दों पे, इश्यू पे, तो नहीं बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बात है। दूसरा क्या है, ये धन की शक्ति, ठीक है, या अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति न्यायाधीश का जो महाभियोग है या विधायी स्वायत्तता को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। क्यों प्रभावित कर रहा है, हम सब ने देखा कि जैसे देखो यार, लोकतंत्र स्मूथ तरीके से अगर आगे बढ़ रहा है, वो जो कैपिलरी एक्शन होता है ना, वही इसके लिए जरूरी है। खुद से ऊपर आए तो ज्यादा बेहतर है, ऊपर से दबाव बनाया जाएगा तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ गुड वन। विधायिका पे कार्यपालिका का प्रभुत्व क्या, संसद एक विचार विमर्श निकाय के बजाय एक अनुमोदन निकाय बन के रह गई। डिस्कशन होना चाहिए, पॉइंट्स अच्छे रेज हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, बस की अप्रूवल ले लिया और आगे बढ़ गया, कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई इनपुट नहीं। ठीक है, विपक्ष के नोटिस और कार्य स्थगन प्रस्ताव अक्सर खारिज कर दिए जाते हैं। प्रश्नकाल और शून्यकाल अक्सर बाधित होते हैं। समितियां कमजोर होती जा रही हैं, जिससे विशेषज्ञों की जो जांच क्षमता होती है वो कम हो रही है, तो जो क्वालिटेटिव आउटपुट आना चाहिए वो बहुत ही खराब आ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, और क्या है, संवैधानिक पदों की तटस्थता का भी क्षरण हो रहा है। हम सब ने देखा कि किस प्रकार से जो लोक राज्यसभा अध्यक्ष थे, जो उपराष्ट्रपति थे, इसके पहले हटाए गए। शुरुआत में उनके क्या बयान थे, बाद में क्या थे, है ना। पीठासीन अधिकारियों, खासकर लोकसभा अध्यक्ष को लेकर भी यही बात है कि पक्षपाती माना जाता है। संवैधानिक परंपराओं का पालन न किए जाने के परिणाम स्वरूप संस्थागत असंतुलन पैदा हो रहा है। इस समय बहुत से लोगों का ये आरोप है कि जो पीठासीन अधिकारी हैं, लोकसभा या राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरपर्सन हैं, वो लोग पॉलिटिकली एक्ट कर रहे हैं, इम्पार्शियल होकर एक्ट नहीं कर रहे हैं। हमें याद आता है जीएमसी बालायोगी जैसे लोग जो बहुत ही अच्छे से काम करते थे, है ना, बहुत अच्छे से लोकतंत्र की नींव को मजबूत करते थे, पर कहीं ना कहीं वो चीजें अब देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, कुछ और कारण क्या है, और देखिए अगर देखा जाए तो 1952 से 1970 की बात की जाए तो 121 दिन प्रति वर्ष प्रथम लोकसभा, 135 दिन प्रति वर्ष। 2000 से क्या है, सिर्फ 68 दिन प्रति वर्ष ही ये बैठकें हो पा रही हैं, कार्यवाही हो पा रही है। ठीक है, 17वीं लोकसभा 55 दिन प्रति वर्ष। ठीक है,
समिति और जांच कमजोर क्या हुई? देखो, ये तो डेटा बता रहा है कि कैसे कैसे जो पहले 121 था वो उसके आधे से भी कम हो गया है। इतना ही सब लोकसभा बैठ पा रही है, काम हो पा रहा है। ठीक है, समिति की जांच कमजोर हुई, जिससे जो स्थायी समितियां हैं उनको बहुत कमजोर कर दिया गया। ये प्रमुख आरोप है ना। समितियों को भेजे गए विधेयक 14वीं और 15वीं लोकसभा में 60% से अधिक, 16वीं और 17वीं लोकसभा में 20% हो गया। तो उनको भेजा ही नहीं जा रहा है कि कोई रिसर्च करके डिटेल करके आ जाए। कारण क्या है कि डिबेट ही नहीं हो रही है, वो ऐसे ही 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 2.5 मिनट, पौना मिनट में पास हो जा रहे हैं ना। अंतर सरकारी प्रवृत्ति क्या है कि पतन किसी एक पार्टी या की बात नहीं। कांग्रेस के समय भी मैं डेटा आपको बता रहा हूं कि 15वीं लोकसभा जो थी, यानी कि जो मोदी जी का पहला कार्यकाल था, उसका जो पहले कांग्रेस की 2009 वाली जो थी, यूपीए 2 जिसको कहते हैं, उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। इस लोकसभा में 61%, राज्यसभा में 66%, और 13वीं 14वीं लोकसभा का प्रदर्शन बेहतर था 91 और 87। तो 91 से ये 61 पे आ गया और 87 से 66 पे आ गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी के कारण हुआ, सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं, सभी का लहू शामिल है इस देश की मिट्टी में। ठीक है, तो सभी का लहू शामिल है इस डिटेरियोरेशन में, इस गिरावट में भी शामिल है। ठीक है, चलिए, चुनौतियां आगे की राह क्या हो सकती हैं? सरकार विपक्ष संचार में जो व्यवधान हो रहा है, इसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए, बैठा जाए कि देश किस ओर जा रहा है। हर चीज अगर राजनीति होगी तो चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। हमें बैठकों के द्वारा उत्पादकता और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे फोकस करना होगा। ठीक है, जो पुराना ये रेशियो है, इस रेशियो तक एटलीस्ट पहुंचा जाए 120 121 दिन तक। ठीक है, और क्या है कि स्थायी समितियों का कमजोर होना भी एक बड़ा कारण है। स्थायी समितियां पहले एक प्रकार से, हम कहते हैं ना कि चेक एंड बैलेंस का काम करते थे, वो एकदम साइडलाइन होते जा रहे हैं। मैंने बताया कि कैसे से 20% विधेयक उधर जा रहे हैं, है ना। उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति बिग इश्यू है ना। अनुच्छेद 93 के तहत संवैधानिक आवश्यकता है उपाध्यक्ष के चुनाव पे परंपराओं को मजबूत करने का, उनपे क्या कहते हैं, वो रहता है, योगदान रहता है, पर वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि है ही नहीं। 17वीं में भी नहीं थे, 18वीं में भी नहीं थे। दल बल विरोधी कानून के कारण पार्टी व्हिप का प्रभुत्व। अब ये क्या है कि जो पार्टी व्हिप से अगेंस्ट जो जाएगा उसको उसकी सांसदी जो चली जाएगी, ठीक है, वो एमपी नहीं रह जाएगा। तो अब क्या कर रहा है कि कई बार कोई व्यक्ति जो जरूरत की चीजों पे बात करना चाहता है, कह दिया जाता है कि जरूरत की चीज पे बात नहीं करनी है, बात उस पे करो जिस पे पार्टी कह रही है, और वरना तो तुम्हें पार्टी से जिला बदर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, पीठासीन अधिकारियों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल रहा है, जिसको भी थोड़ी देर पहले बात की थी। प्रश्नकाल और शून्यकाल का हाशिए पे होना। हम लोग पॉलिटी की किताबों में पढ़ते थे कि क्या भारत का इनोवेशन है, क्या शानदार चीजें हैं, पर ये सब हाशिए पे जाते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके लिए एक समाधान खोजना होगा। तो निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि भारत में जो संसदीय कार्य प्रणाली का पतन कोई पक्षपातपूर्ण या आकस्मिक समस्या नहीं है, बल्कि दशकों से लगातार जो एक गिरावट आ रही है ना, ये वो गिरावट है, इस पे काम करना होगा। ठीक है, संरचनात्मक क्षरण इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, राष्ट्र के महाधिवेशन के रूप में विधायिका व संवैधानिक भूमिका को खोखला कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा संविधान द्वारा जो परिकल्पित संस्थागत भावना है उसको पुनर्जीवित करना होगा। लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं उन्हें जागना होगा और इस बात को इंश्योर करना होगा कि देश जो है किसी हाल में बिकने नहीं दिया जाएगा, टूटने नहीं दिया जाएगा। इस पे काम करना होगा। चलिए, एक चीज बताते चले कि आपको किस में काम करना है। ये हमारे पीछे प्रतिज्ञा प्लस बैच है, आपको लगता होगा हर क्लास के बाद कैसे विकास सर इसको ले आते हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूं यार कि शायद इससे बेहतर बैच नहीं हो सकता, जिसके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। पूरी ईमानदारी के साथ एक चीज कह सकता हूं, मैंने डिटेल पे से वीडियोस भी बनाए हैं कि प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक A to Z हर चीज कंप्लीटली इस बैच में अवेलेबल है। अगर आप इससे जुड़ गए तो आपको बाहर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज इन हाउस आपको मिलेगी इस बैच में। आप मेरे कोड का अगर प्रयोग करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिलेगा। 2028 के लिए भी हमारे पास बैचेस हैं और इंग्लिश और हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में हमारे पास बैचेस हैं। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी होगी, सीधे यहां से डायरेक्ट जा सकते हैं, हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, ऐप पे जाइए, वहां पे आपको यूपीएससी हिंदी में कोर्सेज लिस्टेड दिखेंगे, 27 का 28 का बैचेस। विकास लाइव पोर्ट का प्रयोग कीजिए, डिस्काउंट पाइए। सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर। 10 दिसंबर को बैच क्लोज हो रहा है, पद्मावत से शुरू हुआ है। पद्मावत की कहानी क्या है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप जाके उसको वीडियो सेक्शन में या मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप इस पे भी अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर को बैच क्लोज हो रहा है। बाकी मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़ जाइए और मुझे बताते जाइए कि लोकतंत्र में ये जो गिरावट है आप इसको कैसे आंकते हैं और आपके हिसाब से समाधान कहां निहित है। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।